मेरी सास मेरी बहू का कभी दर्जा नहीं दिया, मेरे से नाराज रहती है। अंडे सही नहीं बन रहे थे, लॉस पमा रहा था, पीरियड 20 डेज की साइकिल है, 2 बार धाम पे आई और पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो नीतू पहली बार पॉजिटिव देखा? हाँ जी, पहली बार आया है। कभी नहीं आया? नहीं बाप, मैं बीमारी से उतने परेशान थी, उतने इलाज से मैं बच्चे के लिए परेशान थी। 1 साल में शरीर की इलाज कराती थी, दूसरे साल में बच्चे की इलाज कराती थी। जब भी मैं बच्चे के लिए सोचती थी तब मेरे पथरी निकल जाती थी। पथरी हो जाती थी? हाँ जी, बीपी बढ़ गया, हर चीज हुआ प्रभु। मैं हार गई थी सगर से। मेरी सास मेरी बहू का कभी दर्जा नहीं दिया, मेरे से नाराज रहती है। बच्चा नहीं होने के कारण? हाँ जी, ये साल लगने वाला है। मैं 9 दिन का अखंड ज्योत रखी थी, फिर 9 दिन का अखंड ज्योत जलाए। जिस दिन 9 दिन पूरा हो गए उस दिन हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आए। पहली बार आया 9 साल में? हाँ जी, पहली बार आया, कभी ना हम देखे 9 साल में रिजल्ट 2 लाइन। बड़ा अद्भुत है। क्या प्रॉब्लम, अब वो बीमारी भी परेशान नहीं करती? बस यही है, ऑपरेशन तो हो ही गया है और उसके सूजन है एक तरफ किडनी में। उसके बाद पिछले साल 1.5 साल हो गया मेरे बीपी बढ़ गया था फर्स्ट। हम प्रभु के शरण में हम आए हैं, बस हमें यही प्रभु से मांगी थी, मेरे हर बीमारी दूर करते हुए हमें संतान सुख प्राप्ति करना प्रभु। बिल्कुल, सब अच्छा होगा। क्या करते हो मुन्ना? मैं हेयर सैलून का काम करते हैं सर। फेस 1 मोहाली में है मेरा अपना सैलून। तो काफ़ी देर से हमारे 2016 में शादी हुई थी। तो शादी के चौथे दिन इनको पथरी निकल गया था। तो हमने पटना में भी इलाज कराए थे, पटना में ठीक नहीं हुआ। 2 बार ऑपरेशन करवाएं, फिर यहाँ चंडीगढ़ में इनका ऑपरेशन करवाएं, तो वहाँ से फिर ठीक हुआ। उसके बाद में फिर सर अभी 1-2 साल पहले इनकी हार्ट बढ़ गई थी और बच्चे के लिए भी दिखाते, जब भी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते थे तो फिर कोई ना कोई बीमारी निकल आता था। बच्चे के लिए दिखाने जाते थे, बीमारी नेगेटिव बहुत परेशान किया। लेकिन जब से धाम से जुड़े 1 साल हो गया मुझे, तो दिन कभी चढ़ता नहीं था इनका, लेकिन जब से धाम से जुड़े तो दिन चढ़ने लग गया। उसके बाद 2 बार जो धाम पे आए तो नेगेटिव ही यहाँ से गए। दिन चढ़े हुए में आए थे कि हम धाम पे चेक करेंगे तो वहीं पर रिजल्ट बनेगा, लेकिन नहीं बना। तो हम फिर भी गए संकल्प करके यहाँ से, तो तीसरी बार भगवान ने घर से ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। और जैसे आपने अखंड ज्योत के लिए बोले थे बाबा, हमने वैसे ही अखंड ज्योत जलाई, 5-6 दिन पहले ही जला दिए। तो हमें पूर्ण भरोसा था कि बाबा ने अखंड ज्योत बोले हैं, तो हमने भी संकल्प ले करके ज्योत जलाएं बाबा। और उसके बीच में ये भोलेनाथ का सोमवार के व्रत रखती थी, वो 16 सोमवार का जो होता है, तो उसी दिन उनका स्थापना भी हमने वो करवाए बाबा, जो उद्यापन कराते हैं। और भैरव जी का भी जल रहा था अखंड ज्योत, तो उसी दिन पूजा किए और अगले ही दिन चेक किए तो पॉजिटिव रिजल्ट है बाबा। बहुत रोए भगवान, क्या करके पॉजिटिव आने के बाद बहुत रोए? खुशी से बहुत रोए बाबा, कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। बहुत गली वाले कोई बढ़िया से देखता नहीं था बाबा, देखता था कि इतना बड़ा घर बना लिया, सब कुछ बना लिया, इनको बच्चा तो है नहीं, भोगने वाले किसके लिए करते हैं, इतने आए मेरे परिवार में, ऐसे समझते थे सभी बाबा। आपके पास लाइव से जुड़ी थी आप? जी, तो हम लाइव में बताते थे कि लास्ट के दिनों में आप दीपक, अखंड दीपक जलाएं। उसी को हमने फॉलो किए बाबा और आ गया बाबा, 1 साल से पहले ही आ गया बाबा। साल लगने से मुझे दीजिएगा प्रभु, मैं यही 24-25 नंबर का बहुत बड़ा महिमा है गुरुजी, उन्हीं से आ गए बाबा। फूल बहुत बना बाबा उसमें, और जिंदगी कभी नहीं 1 सालों में इतनी फूल बनता था जितने फूल इस टाइम बना था बाबा जब अखंड ज्योत जला। ये रहस्य आज तक किसी ने बताया कि दुनिया में? नहीं बाबा, किसी ने नहीं बताया बाबा। जिस दिन से अखंड ज्योत आप बोले बाबा, उसी दिन हमने इनको बोले थे मैं कि इस बार आ जाएगा रिजल्ट, इस बार नहीं रुकेगा बाबा। तो ये हमने घर में उसी दिन चेक किए थे बाबा, ये फर्स्ट दिन 8 तारीख को चेक किए थे
और ये 9 तारीख को चेक करे, इनको यकीन नहीं हुआ था ना कि हो गए हैं पॉजिटिव, और ये कल आकर के यहाँ पे किए हैं बाबा। बिल्कुल गहरी लाइनें हैं, देखो क्लियर पॉजिटिव है, बड़ा अद्भुत है। तो कम से कम यारो आदमी की इस वो मिसकैरेज भी था, मत कभी इस वो भी नहीं हुआ है, मिसकैरेज भी नहीं हुआ। प्रभु मुझे देख करके एक बार मुझे भी माँ के दर्जा दीजिए प्रभु, एहसास कराओ हमें। पीरियड तुम्हारे 20 दिन में आ जाते थे? 20 दिन में, 18 दिन में, 15 दिन में ऐसे ही आता था अभी शुरू। तो बारी बाबा इनको इतनी जल्दी जल्दी 15 दिन में ही पीरियड आ जा रहा था। जब 15 दिन चढ़ करके जो पीरियड आया तो 15 दिन में ही पीरियड आ जा रहे थे। और दवाई भी ले गए थे, तो हमने तो 2 डब्बे लिए थे अपने लिए, अपने 1 डब्बे लिखे थे बाबा, लेकिन हमने 2 डब्बे लिए थे अपने, तो हमने दोनों डब्बे ही खा लिए। उसके बाद हम धाम पे नहीं आए, बीच में आए थे एक बारी, तो इन्होंने अपनी दवाई इनका चेंज कर दिए थे आपने, वो लिया। उसके बाद आपने बोले थे कि दवाई ख़त्म भी हो जाता है तो 2-4 महीना आप इंतज़ार करो, ऋतु चेंज होता है। तो ये बोल रही थी कि दवाई ख़त्म हो गए तो हम चलते हैं बाबा के पास, लेकिन हमने बोले नहीं अभी नहीं जाएंगे हम। बाबा बोलता है कि मौसम बदलता है, दवाई का रिजल्ट आता है, तो हम उसी चीज़ का इंतज़ार किए हैं बाबा। हम क्या अब रिजल्ट देंगे बाबा, घर से ही देंगे तब हम जाएंगे। तो आ भी गया? आ भी गया बाबा, बहुत बड़ा कृपा है बाबा का। तो बच्चे के साथ एक बार फिर से मिलना चाहूँगा। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा बाबा, और ये नीतू कुमारी मुन्ना मोहाली पंजाब से, इनकी तरफ से भंडारे में 11,000 रुपए का सहयोग। लालदा की सरकार का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे हैं।